नमस्कार दोस्तों, गाय भैंस गाभिन रुका कि नहीं रुका। दोस्तों आज मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि मात्र तीसरे दिन ही आपको पता चल जाएगा कि गाय भैंस गाभिन रुका कि नहीं रुका। दोस्तों लाखों का नुकसान करवाते हैं नए किसान। जब भी हमारे डेयरी फार्म में गाय या भैंस बच्चा देने के बाद अगर गाभिन नहीं हो रहा है या गाभिन नहीं रुक रहा है तो वहां पे नुकसान ही नुकसान होता है। दोस्तों हमारे पास भी गाय का डेयरी फार्म 8 साल से चल रहा है, लेकिन ये डेयरी फार्म में थोड़ा हम भी जानकारी लेने के लिए आए हैं और इन डेयरी फार्म के ऑनर से भी बात करेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों गाय या भैंस अगर जैसे ही आप एआई करा लेते हैं, सीमन अगर डलाए हैं और वो गाभिन रुका कि नहीं रुका आपको तो उतना जानकारी नहीं होगा, तो उसको पहचान कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप गाय भैंस को सीमन डला दिए और 2 महीने 3 महीने इंतजार करके या 6 महीने हो गया और वो बाद में हिट पे आ गया तो फिर वहां पे आपको लॉस होगा। तो ऐसा भी नहीं होगा कि गाय भैंस खाली ही रह जाएगा। दोस्तों उसको पहचान करने का 2 तरीका है, वो 2 तरीका इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप एआई कराते हैं तो जैसे कि हिट पे गाय या भैंस आया ना तो 24 घंटे बाद सीमन डलाना है और 2 टाइम सीमन, 2 टाइम डलाने के तीसरे दिन बाद आपको गाय या भैंस, जब हमारा गाय भैंस बैठेगा उस टाइम में आप देखिएगा जाके लाइन में तो सफेद पानी, सफेद डिस्चार्ज होगा, एकदम मोटा पानी रहेगा और थोड़ा दूध जैसा कलर में रहेगा। अगर ऐसा गिरा दिया 1 से 2 दिन तो आप समझ लीजिए कि गाय भैंस रुक गया है। दोस्तों अगर एआई नहीं कराए हैं, बुल से क्रॉस कराए हैं तो भी वहां पे डाउट रहता है, उससे भी नहीं रुकता है एक बार अगर आप सही पहचान नहीं किए तो दोस्तों ऐसा आप लोग के साथ नहीं होगा, क्योंकि लगातार हम लोग नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को नए किसान के पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस डेयरी फार्म के ऑनर से अभी मैं बात करने वाला हूं कि इनका डेयरी फार्म में गाय ये तो भैंस का डेयरी है, तो कितना गाभिन है और कितना समस्या आ रहा है, गाभिन हो रहा है या नहीं हो रहा है और ये पहचान कैसे करते हैं इनसे भी जानेंगे। और इनका डेयरी फार्म तो ज्यादा दिन से नहीं चल रहा है, 6-7 महीना से चल रहा है, तो इनसे कुछ ज्यादा ही अनुभव है। लेकिन बात करेंगे। भाई साहब आइए एक बार आप हमारे दर्शक को बताइए कि कैसे पहचानते हैं गाभिन गाय भैंस को। नमस्ते सर जी। मैं पहचान करता हूँ सीमन डलाने के बाद वो मोटा गिराता है, भैंस बैठती है तो समझ जाते हैं हम जो गाभिन है। जैसे अगर आज हिट पे आया गाय आपका भैंस जी तो सीमन कब डलाते हैं? 24 घंटे बाद, 24 या 36-30 घंटे बाद ऐसे डलाते तो 1 टाइम डलाते हैं या 2 टाइम डलाते हैं? 2 टाइम डलाते हैं। 2 टाइम डलाने के बाद ऐसा भी होता है कि आपको गाय भैंस रिपीट भी हो जाता है? हाँ हो जाता है। तो आप पहचान कैसे कर लेते हैं कि हमारा गाय या भैंस रुक गया? मोटा गिरा देता है 3 दिन बाद सीमन दिवाने के बाद। दोस्तों आप तो भी देख लीजिए, ये बताया है कि मोटा गिराता है, लेकिन हीट पे है या नहीं है वो कैसे पकड़ते हैं आप? हीट में वो पानी गिराता है सर, पतला पानी गिराती है भैंस लाइन को देखने। बहुत ऐसा पशु है जो आवाज मारता है या दूसरे पशु पे जंप करता है, कुछ ऐसा पशु रहता है जो हमारा होता है। भैंस में तो आवाज लगाती है जी, आवाज लगाती है, पानी गिराती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप गाय का साइज देख के या भैंस का पेट का साइज देख के पता लगाते हैं कि ये गाभिन रुक गया? उससे भी पता चल जाता है। 3 महीने के बाद फिर डॉक्टर से चेकअप भी करा देते हैं जी। तो दोस्तों ऐसा आप लोग के साथ नहीं होगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आप एआई करा दिए गाँव में या छोटे किसान के पास, तो बुल हर किसान के पास नहीं रहता है, ये डेयरी फार्म में ही बुल रहता है जिनके पास ज्यादा पशु है। तो आप जब एआई कराते हैं तो एआई 24 घंटे बाद ही कराना है, और करा लिए 24 घंटे बाद तो आपको दूसरे या तीसरे दिन से ध्यान देना है। जब भी आपका पशु बैठेगा ना तो आप देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे व्हाइट डिस्चार्ज, सेम ऐसा हर एक पशु गिराता है, तो इसका मतलब है कि गाभिन है। इसमें भी व्हाइट डिस्चार्ज 2 टाइप का आता है। जैसे कि अगर कंफर्म रुकने वाला डिस्चार्ज होगा तो वो पानी टूटेगा नहीं, सीधा लटकेगा और लंबा आएगा।
अगर आपका गाय भैंस को यूट्रस में इन्फेक्शन है तो वो पानी टूट टूट के निकलेगा, जैसे दही के जैसा आएगा। तो आप समझिए कि ये गाभिन नहीं है और इसको यूट्रस में इन्फेक्शन भी है। उसका भी स्किन आप देख सकते हैं इन्फेक्शन वाले को। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई नई जानकारी हम लोग लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग को जरूर इस वीडियो से हेल्प मिलेगा और नए किसान के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अभी आपके डेयरी में जैसे गाभिन करा लेते हैं तो कितना दिन तक दूध निकालते हैं? 8 महीना भी कोई निकालती है, कोई 7 महीना भी देती है। मैक्सिमम कितने महीने गाभिन होने के बाद निकालना चाहिए? मैक्सिमम वही 8 महीने, 2 महीना रेस्ट चाहिए भैंस को। 2 महीना में बॉडी मेंटेन हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। उसके दोस्तों भैंस का हो जाता है बॉडी मेंटेन 2 महीना, लेकिन गाय को कम से कम 3 महीने तक दूध बंद करना है। 6 महीने का गबन हुआ ना तो गाय को दूध बंद कर दे, ताकि नेक्स्ट बियान में दूध ज्यादा आएगा। भैंस को जल्दी मेंटेन हो जाता है बॉडी, लेकिन गाय को जल्दी नहीं मेंटेन होता है। थोड़ा और आपसे जानकारी लेंगे। जैसे अभी आपका गाय भैंस का फार्म है तो आप डिवार्मिंग कितने महीने पे कराते हैं? पेट का कीड़े मारने का दवा जो आप देते हैं वो कितना महीने पे देते हैं? 1 महीने बाद दे देते हैं। 1 महीने, बच्चा देने के 1 महीने बाद देते हैं। चलिए ये तो ठीक हुआ। दोस्तों कभी भी अगर आपका गाय भैंस गाभिन नहीं रुक रहा है तो समझ लीजिए कि पेट का कीड़े मारने का दवा भी देना है, और कब कब देना है वो मैं बता देता हूँ। कभी भी 3 महीने पे कीड़ा की दवा देना है। अगर आपका भैंस हो या गाय गाभिन भी है ना तो उसका स्पेशल दवा आता है जो हम दे सकते हैं गाभिन पशु को भी। उससे क्या होगा कि उसका बॉडी वीकनेस में नहीं जाएगा। गाभिन है ठीक है, और जो नहीं गाभिन है या हीट पे नहीं आ रहा है तो पहला दवा आपको देना है पेट का कीड़े मारने का दवा। उससे क्या होता है कि डिवार्मिन होने के बाद पशु हमारा 10 दिन के अंदर में ही हीट पे आ जाता है। जी जी। और रुकने भी उसको थोड़ा हेल्प मिलता है। तो अभी आपके पास कितना भैंस गाभिन है? 30 भैंस है। 30 भैंस में इसमें से अभी 10 भैंस गाभिन कंफर्म गाभिन और 20 भैंस गाभिन नहीं दूध दे रही है। दूध दे रहा है। तो दोस्तों इनके पास 30 भैंस है। 30 भैंस में 10 भैंस कंफर्म अभी गाभिन है और 20 भैंस जो है दूध देने का स्टेप में है। तो जैसे आप इसमें अभी तो भैंस सब का काम खत्म हो गया है जी, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि हीट पे आ गया? बैठेगी ना वो पानी जैसा गिराएगा। तो आप इसमें लाइन में आते रहते हैं? जी जी, लाइन में। दोस्तों कभी भी गाय भैंस को हीट चेक करने का अगर नहीं मालूम है, नहीं पकड़ में आ रहा है कि हमारा गाय भैंस हीट पे आके चला जा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपका पशु बैठे ना तो आप उसके पास जाइए, और जाने के बाद वो पानी सफेद डिस्चार्ज आएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसी तरह का जानकारी हम लोग लेके आते रहते हैं और नई नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।